हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और ग्रेटनेस की ओर एक कदम चलने के लिए तैयार होंगे। आज हम जिस फेलियर की बात करने जा रहे हैं उनके बारे में आई एम श्योर कि आपने सुना ज़रूर होगा। इन पर एक मूवी भी बनी हुई है जिसमें उनका रोल विल स्मिथ ने किया हुआ है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये एक अमेरिकन इन्वेस्टर, बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर है। इनकी नेट वर्थ अराउंड $60 मिलियन की है और ये एक सेल्फ मेड बिलियनियर हैं और इनकी जर्नी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रिस गार्डनर को बचपन से ही पिता का प्यार नहीं मिला और उनके स्टेप डैड उन्हें हमेशा तंग किया करते थे। ये मैं आपको कहानी की शुरुआत में क्यों बता रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। उन्होंने 4 साल तक यूएस नेवी में सर्व किया, फिर वो सैन फ्रांसिस्को चले गए। वहाँ उन्होंने मेडिसिन में करियर बनाने की कोशिश की। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक होते जा रही थी। फिर उन्हें लगा कि उन्हें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है, बोन डेंसिटी मेजरमेंट मशीन, जो कि एक मेडिकल इक्विपमेंट था, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, जिस कारण उनकी वाइफ को भी डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता था। एक दिन उन्होंने एक आदमी को रेड कलर की फरारी से उतरते हुए देखा और उनसे पूछा कि आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आप इतना पैसा जनरेट कर लेते हैं। तब उसने बताया कि वो एक स्टॉक ब्रोकर है। फिर उन्होंने तुरंत ही एक जगह पर बहुत मेहनत से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और दुख की बात यह है कि काफ़ी लोग उस इंटर्नशिप में इंटर्न बनने वाले थे, बट उसमें से सिर्फ एक को ही परमानेंट जॉब मिलती और वो इंटर्नशिप अनपेड थी। जब उनकी वाइफ को ये सारी चीज़ें पता चली तो उनकी वाइफ ऑलरेडी इन सारी फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते ही उन्होंने क्रिस को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन क्रिस चाहते थे कि उनका बेटा किसी भी सिचुएशन में उनके पास रहे। उनका रीज़न शायद अब आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उन्हें बचपन से फादर का प्यार नहीं मिला था, लेकिन वो ये चाहते थे कि वो अपने बेटे को ये कभी ना महसूस होने दें। बड़ी मुश्किल से उन्हें इंटरव्यू का टाइम दिया गया, लेकिन इंटरव्यू से एक दिन पहले ही वो अपने घर पर जब पेंट कर रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें पार्किंग टिकट्स की पेमेंट ना करने के कारण अरेस्ट कर लिया। दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए वो पूरे शरीर पर पेंट लगा हुआ बिना शर्ट पहने हुए इंटरव्यू देने गए। वहाँ उनसे सवाल पूछे गए, उनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आप ऐसा इमेजिन करो कि अब आप इंटरव्यू ले रहे हैं और कोई एक बंदा आया है जो बिना शर्ट के है और फिर भी आपने उसे सेलेक्ट कर लिया, तो क्या रीजंस होंगे जिन कारण से आपने उन्हें सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी कि अच्छा और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव असल में होता क्या है। तो क्रिस ने जवाब दिया कि उस बंदे के पास शर्ट ज़रूरी नहीं थी, लेकिन शायद उसने बहुत अच्छी पैंट पहनी हो। अब ये सवाल के दम पर और इस जवाब के दम पर वो सेलेक्ट तो ज़रूर हो गए, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो इंटर्नशिप थी ना, ये अनपेड थी, तो उनके पास अपने घर तक का रेंट देने के पैसे नहीं थे। कंडीशंस इतनी ख़राब थी कि उन्हें अपना खून तक बेचना पड़ा पैसों के लिए। अब उन्होंने जगह जगह धक्के खाए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे को टॉयलेट में लेकर भी सोना पड़ा, लेकिन उनकी ये मेहनत सफल हुई। उन्हें उस कंपनी में परमानेंट जॉब मिला। फिर उन्होंने वहाँ काम सीखा और ख़ुद की कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा गार्डनर रिच एंड को। अब 34 साल की उम्र में वो एक बिलियनर बन गए। फिर 5 साल बाद उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकिंग शुरू किया। उनके स्ट्रगलिंग टाइम की एक बहुत अच्छा सीन है जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। Hey, don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. इनकी लाइफ से सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई लोग जब उनके साथ बुरा व्यवहार होता है या सिचुएशंस उनके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो वो लोग सिचुएशंस को लेकर स्केप्टिक हो जाते हैं, लेकिन उनके बजाय हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें और बेहतर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्रिस को बचपन में पिता का प्यार नहीं मिला, तो उन्होंने इसको अपना गोल बना लिया कि कुछ भी सिचुएशन रहे मैं अपने बेटे को पूरा प्यार दूंगा। कई बार लाइफ में ऐसा होगा कि आपको लगने लगेगा कि अब सब कुछ सही हो गया है, सब बढ़िया है, परफेक्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आपका पूरी सिचुएशन फ्लिप हो जाएगी। लेकिन वहाँ से बाहर निकलना है,
वहाँ हार नहीं माननी है, बल्कि और ज़्यादा फोर्स लगाकर आगे बढ़ना है। ऐसा ही किस के इंटरव्यू के समय हुआ। उन्हें लगा कि सब कुछ सही हो रहा है, अब मैं इंटरव्यू दूंगा और ठीक हो जाऊंगा, लेकिन एक रात पहले ही उन्हें पुलिस उठाकर लेकर चली गई। लेकिन ऐसी सिचुएशन में उन्होंने और जोर लगाया और पुश किया और अच्छे से इंटरव्यू दिया। तो हमेशा याद रखें, कठिन सिचुएशन हो या अच्छी सिचुएशन, ये चेंज होती रहेंगी, लेकिन आपको अपने ड्रीम पे लगातार फोकस बना के रखना है, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्रीम बिग। आप किसी को भी किसी भी परिस्थिति में रख दीजिए, अगर वो बड़ा सोच रहा है तो वो डेफिनेटली बड़ा बनेगा। जैसे उनके पास रेंट के भी पैसे नहीं थे एक टाइम पे, तब उन्होंने सोच लिया था कि मैं इस रेड कलर की फरारी में लूँगा, एंड गेस व्हाट, उन्होंने माइकल जॉर्डन की रेड कलर की फरारी खरीद ली। और हाँ, आपको जब लगे कि आपके लाइफ में सब कुछ अब ठीक है और आपके पास सफिशिएंट चीज़ें आ चुकी है, तो आप दूसरों की मदद ज़रूर करें, क्योंकि वो एक न एक दिन वो होमलेस थे। तब उन्होंने एक कैंपेन चलाई जिसमें वो होमलेस पीपल को सपोर्ट करते थे, क्योंकि शायद उन्हें उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, उन्हें गाइडेंस की कमी थी, तो उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर बनने का तय किया। और पिता की प्यार की कमी थी, तो वो एक बहुत अच्छे पिता बने। आई होप कि आपने इस फेलियर से बहुत कुछ सीखा होगा। एक कोट है जो मुझे इनका बहुत पसंद है, आई वॉज होमलेस बट नॉट होपलेस, आई न्यू अ बेटर डे वॉज कमिंग। आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस मुझे इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी और फेलियर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक द ग्रेटनेस कॉमन।